जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, मेरे सामने बैठी देवतुल्य जनता जिंदाबाद, मंच पर बैठे सारे नेता जिंदाबाद। आदरणीय बंधुओं, जैसा कि मैंने आप सबको अवगत कराया कि यह कोई सामान्य चुनाव नहीं है, यह भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने वाला चुनाव है। इस देश को पुनः परम वैभव पर ले जाने वाला चुनाव है। मेरा आप सबसे आग्रह है कि 19 तारीख को लोकतंत्र के इस महासंग्राम में जो महायज्ञ होने जा रहा है, उसमें आप वोट के रूप में आप अपनी आहुति डालेंगे और हमारे मध्य पधारे हमारे लोकसभा के प्रत्याशी आदरणीय रामस्वरूप जी कोहली को भारी मतों से विजयी बनाएंगे, ऐसी आपसे अपेक्षा करता हूं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी भाई साहब। अब मैं हमारे यहाँ के लोकल विधायक, लोकप्रिय विधायक, पूर्व एमपी माननीय सम्माननीय बहादुर सिंह जी कोहली से आग्रह करूंगा कि आप सभा को संबोधित करें। जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। महाराज की बोलो केला मैया की, बोल गिराधणी की, भारत माता की। सबको राम राम सा। सम्मानित मंच, आप सबसे पहले जयकारा बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, बाबा मनोहर दास की, खाटू श्याम की, बाबा बरखंडी महाराज की, और यहां पर आए हुए सभी इस पांडाल के अंदर, सभा के अंदर, यहां पर सभी मेरे पिता तुल बुजुर्ग माताएं और बहनें, ये चुनाव का दंगल शुरू हो चुका है और ये दंगल कोई छोटा मोटा नहीं है। इसमें पूरे भारत की शान और मान का दंगल है, क्योंकि अभी हमारे जिलाध्यक्ष जी कह रहे थे ये कोई साधारण चुनाव नहीं है। ये मानो आप तो ये भारत और पाकिस्तान की लड़ाई है, यानी भारत की जीत होनी चाहिए और पाकिस्तान को खसेड़ देना चाहिए। मेरा ये आप लोगों से कहना है। यानी आप लोगों ने जिस प्रकार से जो विधानसभा के अंदर जो पंचायत की तरह जो चुनाव हुआ था, वो लड़ाई लड़ी थी, वो ही लड़ाई आप लोगों को लड़नी है। मेरा आप लोगों से ये निवेदन है, क्योंकि 18 तारीख को ब्याह शादी बहुत ज्यादा है, तो ब्याह शादी में करके 19 तारीख को आपको लौट के आ जाना है और वोट डाल के भले ही फिर रिश्तेदारी में दावत खाने के लिए चले जाएं। ये मेरा आप लोगों से निवेदन है, क्योंकि जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी जो देश और विदेश के अंदर जो साख है, आज पूरे भारत के अंदर विदेश भी मानता है भारत का प्रधानमंत्री जी को। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूं, अभी माननीय योगी जी यहाँ बैर के अंदर, हलेना के अंदर आ रहे हैं, यानी उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है। वहाँ के मुख्यमंत्री
और सबसे ज्यादा शक्तिशाली मुख्यमंत्री वो आपके हलेना के अंदर आ रहे हैं। यानी वहां उनके पैर पड़ते हैं तो वो जगह शुद्ध हो जाती है। यहाँ थोड़ी बहुत जो गंदगी होगी वो भी साफ हो जाएगी। ये आप लोगों से मेरा निवेदन है, यही आप लोगों से निवेदन करता हूं। यानी इस प्रकार से जो गर्मी पड़ रही है, अब आपके सरसों भी उठ गई, गेहूं भी कट गए और 19 तारीख को बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, क्योंकि हमारे बुजुर्ग गांव की जनता यानी ताश खेलने में लग जाती है और ताश खेलने में मन बढ़ जाता है तो वोट को भी भूल जाते हैं। तो मेरा आप लोगों से ये निवेदन है, उस दिन फ्री होकर बिल्कुल सुबह वोट डालें, भले ही दोपहरी में कुछ भी करें, ये मेरा आप लोगों से निवेदन है। तो मैं ज्यादा नहीं बोलता हुआ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सम्माननीय राम स्वरूप कोहली जी को 19 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर जिताकर भेजें पार्लियामेंट के अंदर, जो भरतपुर जिले की वहां पर वकालत कर सकें और भरतपुर जिले की बात कह सकें। मेरा ये निवेदन है। राम राम साथ, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मेरा पार्किंग में बैठे कार्यकर्ताओं से आग्रह है और जो खाना बांट रहे हैं उनसे भी आग्रह है कि खाना अभी नहीं बांटे, पहले सबको अंदर भेजे और सब कार्यकर्ता आके अपना स्थान ग्रहण करें। इसके बाद आपको प्रशासन, आपको ध्यान है कि कुछ सीटें हैं, मैं पार्किंग में खड़े हो सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूं अपना स्थान आकर जल्दी से ग्रहण करें। अब मैं हमारी कामा की लोकप्रिय विधायक नोकसम चौधरी से आग्रह करूंगा कि आप पधारें और सभा को संबोधित करें, हमारा मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें नोकसम चौधरी जी का। राम राम साहब, बोल गिरिराज महाराज की, बोल राधा रानी की, बोल बंसी वाले की। जोश तो यहां मंच तक भी सुनाई नहीं दे रहा है। बोल गिरिराज महाराज की, भारत माता की, भारत माता की। सम्मानित मंच, सभी आसपास से आए देवतुल्य हमारे बुजुर्गन, हमारे भाई, हमारी माएँ, हमारी बहनें, और इस उत्सव में, ये राजनीतिक उत्सव है, ये चुनावी उत्सव है, इसमें आप सभी ने जिस तरीके से आज इस सभा में आकर इस सभा की शोभा बढ़ाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। ज्यादा ना कहते हुए, आप सभी जानते हैं ये भगवे रंग की जो खुशबू है, जिस तरीके से आपने अभी विधानसभा के चुनावों में भगवे रंग फैलाया था, कांग्रेस मुक्त बनाया था, उसी तरीके से आने वाली 19 तारीख को ज्यादा से ज्यादा कमल का बटन दबाकर एक बार फिर से कमल को विजयी बनाना है। आज के दिन कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है वोट मांगने के लिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है आप लोगों के बीच में आने के लिए। परिवारवाद हो, तुष्टीकरण की राजनीति हो, भ्रष्टाचार हो, समाज के हर वर्ग को बरगलाना हो, इसके अलावा कांग्रेस के पास आपके बीच आने के लिए किसी भी प्रकार का मुद्दा नहीं बचा है। एक बार फिर से
हमको और आपको इस राष्ट्र को बचाना है, इस देश को बचाना है, हमारे अपने समाज को बचाना है। तभी हम और आप बचा सकते हैं जब एक बार फिर से मोदी जी की गारंटी पर एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है। इस देश को सही रास्ते पर ले जाने के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, देश हित के लिए एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार विश्व नेता बनाने के लिए जरूरत है। और अब आपको ज्यादा से ज्यादा कमल का बटन दबाना है। आपके लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय रामस्वरूप कोहली जी आपके बीच के, आपके अपने, आपके दुख सुख के साथी। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां वो खुद रूबरू ना हुए हो। आज से नहीं, 20-25 साल से कार्यकर्ता हैं, आपके बीच के हैं, आपके अपने हैं। आपकी बात को मजबूती से संसद भवन में रखने का हौसला रखते हैं। ऐसे हमारे बड़े भाई आपके दुख सुख के साथी हैं। इस भगवई खुशबू को, इस भगवई महक को और ऊपर लेके जाना है। कांग्रेस मुक्त आपने इस लोकसभा को बनाया है विधानसभा के चुनावों में, और इसी तरीके से उतने ही जोश से, उत्साह से आपको कांग्रेस मुक्त ये लोकसभा के चुनावों में भी बनाना है। मेरी अपने देवतुल्य बुजुर्गों से, भाइयों से ये अपील है, जिस तरीके से आपने कांग्रेस मुक्त करके आपने अपने बेटे को, यहां के लाडले बेटे को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया है, इसी तरीके से ज्यादा कमल का बटन दबाकर रामस्वरूप कोहली जी को संसद भवन में पहुंचाना है। एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है, विश्व नेता बनाना है। बोलो, बनाओगे कि नहीं? हाथ उठाकर एक बार फिर से प्रधानमंत्री जी को विश्व नेता बनाना है कि नहीं? सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक महोदय। अब हमारे प्रदेश के मंत्री, इस लोकसभा के समन्वयक, लोकप्रिय नेता भूपेंद्र सैनी जी से आग्रह करूंगा कि आप भी मंच पर पधारे और जोरदार स्वागत के साथ इस सभा को संबोधित करें। भारत माता की। बोल बलकंठी महाराज की, बोल हनुमान जी महाराज की। दोनों हाथ उठाकर ये चौधरी चरण सिंह जी के बाद हमारे इस एरिया की पहली सभा हो रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी सभा को संबोधित करने आ रहे हैं। हम सब लोगों का सौभाग्य है, एक बार दोनों हाथ उठाकर मेरे साथ नारा लगाएंगे, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, भजनलाल शर्मा जिंदाबाद, सीपी जोशी जिंदाबाद, रामस्वरूप कोहली जिंदाबाद, सारे नेता जिंदाबाद, सारे कार्यकर्ता जिंदाबाद। मंच पर विराजमान सभी संतगण, मंच पर विराजमान हमारे गृह राज्य मंत्री आदरणीय जवाहर बेगम जी, हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी भाई रामस्वरूप कोहली जी,
हमारे यहाँ के विधायक आदरणीय बहादुर कोहली जी, बयाना से विधायक आदरणीय रितु जी, कामा से विधायक आदरणीय मौसम चौधरी जी, और हमारे लोकसभा के संयोजक और डी कुमेर के युवा विधायक भाई शैलेश सिंह जी, हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष, लोकसभा में यहाँ सह प्रभारी के नाते काम देख रहे युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाई दीनदयाल कुमावत जी, और समस्त मंच पर बैठे नेतागण, हमारे यहाँ के संभाग के प्रभारी आदरणीय हेमराज जी मीणा साहब। भाइयों, ये चुनाव सीधा सीधा भारत और पाकिस्तान का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे पास कहने को बहुत कुछ है और कांग्रेस के पास कुछ नहीं है मित्रों। कांग्रेस सिर्फ एक परिवार की पार्टी है और मोदी जी ने भव्य राम मंदिर बनाया और जिनके राज्य में राम मंदिर बना, ऐसे योगी जी हमारे बीच में आ रहे हैं और कुछ ही क्षणों में वो हमारे बीच में आ रहे हैं। हम उनका अभिनंदन भी करेंगे, स्वागत भी करेंगे। निश्चित रूप से ये भरतपुर की सीट भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत के साथ जीतेगी, लेकिन मेरा मानना है चौधरी चरण सिंह जी के बाद दूसरी कोई पब्लिक मीटिंग, बड़ी मीटिंग मिली है तो वो हमारे यहाँ हलेना में मिली है, वेर विधानसभा को मिली है। इसलिए एक बार जोरदार ताली बजाकर रामस्वरूप जी का और बहादुर जी का अभिनंदन करें आप। हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के परिवार के लोग हैं। हम सबको बूथ तक जाना है और बूथ तक जाकर वोट डलवाने हैं, वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाना है, और जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगी तो निश्चित रूप से 4 लाख से ज्यादा का वोट का अंतर भाई रामस्वरूप जी चुनाव जीत कर जाएंगे। ये आप सब लोगों की ताकत दिखा रही है। जितने लोग पंडाल में हैं उससे ज्यादा लोग सब हेलीकॉप्टर का इंतजार कर रहे हैं, उससे ज्यादा लोग बाहर खड़े हैं मित्रों। माननीय योगी जी की आज 4-5 सभा हैं, लेकिन कुछ ही क्षणों में हमारे भगवाधारी, अभी तो पूरा राम मंदिर से लेकर मथुरा काशी से लेकर उज्जैन कॉरिडोर से लेकर ये सब राम भक्तों की नगरी हो रही है, और एक तरफ वो लोग हैं जो राम भगवान को काल्पनिक बताते हैं, भारत मां के जयकारे नहीं लगाते, उनको राम राम करने में शर्म आती है। ऐसे लोगों को जनता के बीच में जाकर वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं है। एक तरफ रामस्वरूप कोहली जी हैं जिन्होंने कार सेवा में कहे, जिन्होंने संगठन पार्टी के लिए अनेकों केस लगवाए। राजस्थान विश्वविद्यालय का चुनाव हुआ, आपने वहां भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ लाठी खाई। यानी कि एक तरफ तो वो कार्यकर्ता है, जमीनी कार्यकर्ता, जो आपके बीच में रहता है, आपके हमेशा साथ रहता है, आपको किसी की जरूरत नहीं है बीच के आदमी की, आप रामस्वरूप जी से सीधे मिल सकते हैं, सीधी बात कर सकते हैं। एक तरफ वो महिला है, ना उसका पता है, ना हमारे लोकसभा की रहने वाली है, वो बाहर की है। ये लोगों ने मन बना लिया है, जिधर देखो उधर भारतीय जनता पार्टी, और विशेषकर हमारे यहाँ के भरतपुर जिले के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिन्होंने 100 दिन में ऐतिहासिक फैसले किए, वो आपके गृह जिले से आते हैं मित्रों। ईआरसीपी का जो मुद्दा था, बहुत बड़ा मुद्दा था पानी का, हमारी सरकार आते ही देश के प्रधानमंत्री जी ने
और हमारे मुख्यमंत्री जी ने ईआरसीपी को मंजूर करके और हर घर को पानी मिले, नहर को नहर से जोड़ने का काम किए, बहुत बड़ा फैसला किया है। एक बार जोरदार भजनलाल जी के लिए ताली बजाकर स्वागत करो, अभिनंदन करो। एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं, हर घर को छत मिल रही है, मुद्रा लोन मिल रहे हैं, रसोई गैस के सिलेंडर मिल रहे हैं, डीजल पेट्रोल में रेट कम कर दी, और उसके अलावा लाभार्थी सम्मेलन हो रहे हैं, जो लाभार्थियों को सीधा सीधा प्रधानमंत्री जी ने घर देने का काम किया है। मैं समझता हूं कि ऐतिहासिक फैसला भारत की सरकार ने लिया है। अब कुछ ही क्षणों में हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी हमारे बीच में होंगे, और हमारे राजस्थान की सह प्रभारी आदरणीय विजय राहटकर जी आपके बीच में आ रही हैं। एक बार सब लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें। आपने मुझे बोलने का समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोल गोवर्धन भगवान की, बोल पूछड़ी के लोठा की। धन्यवाद, जय श्री राम। चौपर आपकी तरफ से हेलीकॉप्टर ऊपर नजर आ रहा होगा, अपन जाते टाइम देखेंगे, इसलिए सब अपनी अपनी कुर्सी पे विराजमान रहे। भारत माता की, भारत माता की। मेरा जो कार्यकर्ता पार्किंग में है, भूपेंद्र सैनी जी का स्वागत महामंत्री जी हमारे गोविंद जी कर रहे हैं। इससे पहले जिलाध्यक्ष जी का भी एक सुंदर नजारा स्वागत का मैंने देखा। भारत माता की। पार्किंग में बैठे सभी कार्यकर्ताओं से मेरा आग्रह है कि आप पांडाल में विराजे, और जो पीछे स्वागत में है उनसे भी मेरा आग्रह है कि स्वागत करके पांडाल में पधारे। 6 के 6 मंडल अध्यक्ष हैं, या वैर विधानसभा के 6 मंडल अध्यक्षों से भी मेरा आग्रह है कि आप पांडाल के पीछे आकर खड़े रहे। भैया इसमें सेल चेक कर लेना, माइक से भी मेरा साउंड सिस्टम से भी एक बार आग्रह है, और एक बार पीछे जाके देख लेना आवाज आ रही है। अब मैं हमारे लोकप्रिय विधायक और इस लोकसभा के संयोजक आदरणीय शैलेंद्र सिंह सेलू भैया को आमंत्रित करता हूं और आग्रह करता हूं कि आप आज इस ऐतिहासिक सभा को संबोधित करें और 19 तारीख में ऐतिहासिक जीत का भी आगाज करें। राम राम साहब, आज हलैना में आयोजित इस विजय शंखनाद सभा में हमारे बीच में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारे सबके प्रिय भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे बीच में कुछ ही देर में पधारने वाले हैं। उनका मैं इस लोहागढ़ की धरती पर सभी लोहागढ़ के वीरवासियों का की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हमारे इस मंच पर विराजमान हमारे संभाग के प्रभारी हेमराज जी मीणा साहब, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष मनोज भारद्वाज जी, मेरे साथी विधायक बहादुर सिंह जी कोहली, नोकशम जी चौधरी, हमारे लोकसभा के समन्वयक भूपेंद्र सैनी जी, लोकसभा के सह प्रभारी के रूप में हमारे काम को देख रहे डीडी कुमावत साहब, और उपस्थित सम्मानित मंच। आज इस जनसभा में
मैं आपको कुछ बातें याद दिलाना चाहूंगा भाइयों। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जिसने अपनी स्थापना के बाद, हम सब ने कल ही अपना स्थापना दिवस अपनी पार्टी का मनाया है। 6 अप्रैल 1980 को हमारी पार्टी का गठन हुआ। उसके बाद 2 सीटें लोकसभा की हमारी आई और 2 सीटों से शुरुआत कर आज हम यहां पर पहुंचे हैं। भाइयों, बड़े लंबे संघर्ष की कहानी है, वो तो आप सबको पता है। कैसे कैसे हमारे पुराने नेताओं ने संघर्ष करके पार्टी को स्थापित करने का काम किया है। भाइयों, जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के अंदर आई, सबसे पहले जब सरकार बनी, माननीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने। गठबंधन की सरकार थी और आप सब जानते हैं कि गठबंधन की सरकार में कड़े फैसले लेना कितना मुश्किल है, लेकिन गठबंधन की सरकार के बावजूद वो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को सीखा था। देश को सर्वोपरि मानकर चलने वाले नेता थे। उन्होंने भारत के अंदर पोखरण में, हमारे राजस्थान के ही पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण करके पूरे विश्व में भारत का डंका बजवाने का काम उस समय किया था। भाइयों, वो अटल बिहारी वाजपेयी थे जिन्होंने भारत के किसान के बारे में सोचा। किसान क्रेडिट कार्ड की योजना भारत के किसान को तोहफे के रूप में दी और उसी के बाद से भारत के किसान को किसान क्रेडिट कार्ड से उसकी जरूरत के लिए लोन मिलने लगा। भाइयों, वो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे जिन्होंने सड़क से सड़क को जोड़ने की बात कही, नदी को नदी से जोड़ने की बात कही और उसी का परिणाम है भाइयों, आज आप देख रहे हैं जगह जगह हाईवे, एक्सप्रेसवे लगातार बन रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी को सपने को आगे लेते हुए जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में बनी, माननीय हमारे प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी ने देश की कमान संभाली। अभी हमारे बीच में हम सबके प्रिय, जिनकी वाणी को सुनने के लिए हम सब बहुत तत्पर रहते हैं, ऐसे हमारे नेता हमारे बीच में उपस्थित हैं राजस्थान की सह प्रभारी विजया राटकर जी। ताई विजया राटकर जी, आपका बहुत बहुत सभी कार्यकर्ताओं की ओर से स्वागत है। तो भाइयों, मैं कह रहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने जब देश की कमान संभाली, देश की कमान संभालने के बाद मुझे आज तक याद है, उन्होंने लाल किले से भाषण दिया और उस भाषण में उन्होंने कहा कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनकर नहीं, देश का प्रधान सेवक बनकर देश की जनता की सेवा करूंगा। और ठीक उसी तरह उन्होंने देश की जनता की सेवा करने के लिए लगातार पिछले 10 सालों से बिना कोई छुट्टी लिए 17 से 18 घंटे, 19 घंटे देश की जनता की सेवा करने का काम वो कर रहे हैं। भाइयों, देश को विश्व गुरु बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने सपना देखा और विश्व गुरु बनाने की राह पर चलने के लिए स्वच्छ भारत का नारा नरेंद्र मोदी जी ने दिया। स्वच्छ भारत के तहत घर घर शौचालय नरेंद्र मोदी जी ने बनवाए। हमारी माताओं बहनों को सुरक्षित रहने का अवसर मिला। इज्जत घर उन शौचालयों का नाम दिया गया। हमारी माताओं बहनों की पीड़ा समझी। उनके जब चूल्हे पर वो रोटियां बनाती थी, चूल्हे को जलाने में कितना धुआं उनके फेफड़ों में चला जाता था,
क्योंकि उन्होंने अपनी माता जी को देखा था उस समय गरीबी में, कैसे चूल्हे पर वो काम करती थी। गरीब की पीड़ा को समझने वाले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने उज्ज्वला योजना के तहत भारत देश की गरीब महिलाओं को गैस सिलेंडर और चूल्हा मुफ्त में उपलब्ध कराए। भाइयों, बहुत सारी योजनाएं हैं। जल जीवन मिशन के तहत घर घर नल से जल उपलब्ध हो रहा है और साथ साथ देश का नाम पूरे विश्व में रोशन करने का भी काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। भाइयों, 2014 से पहले का भारत भी आपने देखा होगा। तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे, जिनको हम सब मौनी बाबा के नाम से जानते थे, ऐसे मौनी बाबा जब भारत के दिल पर हमला हुआ, भारत की संसद पर हमला हुआ, भारत के मुंबई, जो भारत का बहुत बड़ा शहर है, मुंबई में हमारे आम नागरिकों को गोलियों से छलने करने का काम हुआ, उस समय वहां के हमारे देश के प्रधानमंत्री यूनाइटेड नेशंस और दूसरे शक्तिशाली देशों के सामने हाथ फैलाकर भीख मांग रहे थे कि हमारी मदद कर दीजिए, हमारी सुरक्षा कीजिए। 2014 के बाद जब नरेंद्र मोदी जी ने देश की कमान संभाली भाइयों, उसके बाद हमला हुआ, हमारे जवानों को गोलियों से छलनी किया उरी में और पुलवामा में, लेकिन ये बदला हुआ भारत था भाइयों, नरेंद्र मोदी जी का भारत था। हमारे 40 जवान शहीद हुए उस हमले में और 40 का बदला भारत की सेना ने, नरेंद्र मोदी जी की सेना ने उनके घर में घुसकर उनकी छाती पे पैर रखकर 400 मारकर लिया भाइयों। यह है बदला हुआ भारत। मुझे ध्यान है भाइयों, जब रशिया और यूक्रेन के युद्ध हुआ, दोनों देशों के युद्ध चल रहा था, भारत के कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स वहां पर फंसे हुए थे और पूरे भारत देश के अंदर उन बच्चों की बड़ी चिंता भारत के लोगों को हो रही थी कि वो बच्चे कैसे हमारे देश में वापस सुरक्षित आए। नरेंद्र मोदी जी ने व्यवस्था की उनको वापस लाने की, और जब भारत के प्लेन यूक्रेन में और रशिया में पहुंचते हैं तो दोनों देश युद्ध विराम करके भारत के मेडिकल स्टूडेंट्स को सेफ पैसेज देने का काम करते हैं। इसे कहते हैं बदला हुआ भारत। भाइयों, आज हम विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था है, आज हम 5वीं हैं, लेकिन बहुत जल्दी हम तीसरी भी बनने जा रहे हैं और वो दिन दूर नहीं है। आप इस बार तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बना दीजिए। मैं दावे के साथ कह के जा रहा हूं, वो दिन दूर नहीं है जब भारत विश्व गुरु बनेगा। भाइयों, राजस्थान के पिछले 5 साल में जिस तरह की सरकार राजस्थान में रही, राजस्थान में लगातार युवाओं के साथ खिलवाड़ हुआ, महिलाओं के साथ खिलवाड़ हुआ, और जब हमारी सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, तो बड़े सौभाग्य की बात है कि सरकार का नेतृत्व करने वाले विधायक दल के नेता, मुख्यमंत्री राजस्थान के, हमारे ही अपने लाडले, हमारे ही बीच में काम करने वाले कार्यकर्ता श्रीमान माननीय भजनलाल शर्मा जी को राजस्थान की बागडोर दी गई। और भाइयों, उनके नेतृत्व में इतने कम टाइम में, मात्र 3 महीने का समय सरकार को काम करने का राजस्थान में मिला। 450 रुपए का गैस सिलेंडर हो गया, पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हो गई, एमएसपी हमारी फसल की बढ़ गई। बहुत सारे ऐतिहासिक काम राजस्थान के अंदर हुए और हमारे पूर्वी राजस्थान को सबसे बड़ा तोहफा माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर दिया, तो मैं कहना चाहूंगा कि आपको राजस्थान की जनता राजस्थान के भागीरथ के नाम से जानेगी। आपने मात्र 50 दिन में ईआरसीपी का एमओयू साइन कराकर आपने जो एक ऐतिहासिक कदम लिया है राजस्थान के, पूर्वी राजस्थान की जनता के लिए, मैं समझता हूं कि आपको जनता जन्मों जन्मों तक आपको याद रखेगी। भाइयों, आज हमारे बीच में हमारे प्रत्याशी रामस्वरूप कोहली जी हैं। रामस्वरूप कोहली जी मात्र एक चेहरा है। ये चुनाव देश का चुनाव है, राष्ट्र हित का चुनाव है। हम सबको नरेंद्र मोदी जी को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए, कौन भारत को विश्व गुरु बना सकता है, इस पर विचार करते हुए 19 अप्रैल को होने वाले चुनाव में एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को कमल के फूल पर निशान लगाकर रामस्वरूप कोहली जी के समर्थन में नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करने के लिए डालना है। भाइयों, यही मेरा आपसे निवेदन है।
बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक साहब। अब मैं हमारे राजस्थान की प्रभारी माननीय सम्माननीय, जिन्होंने पूरे राजस्थान में मैंने बहुत कम देखा कि कोई प्रभारी 200 विधानसभाओं में मंडल तक जाकर काम करने वाली हमारी लोकप्रिय विजय राठकर जी का स्वागत के लिए मैं भूपेंद्र जी से और मनोज जी से आग्रह करता हूं कि राजस्थानी सभा पहनाकर उनका स्वागत करें और आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें माननीय विजय राठकर। माननीय जिलाध्यक्ष जी मनोज भारद्वाज जी। हेमराज जी भाई साहब से और विधायक साहब से भी आग्रह करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद जिलाध्यक्ष जी। भारत माता की, बोल गिरिराज जी महाराज की, बोल कैला मैया की, बोल बालाजी महाराज की। आगे तो अब मैं इस संभाग के प्रभारी हाड़ौती के नेता हमारे लोकप्रिय सम्माननीय हम सबको मार्गदर्शन देते रहते समय समय पर ऐसे हमारे नेता हेमराज जी मीणा भाई साहब से आग्रह करूंगा कि हमारे को इस सभा में आने वाले 19 तारीख को हम और कितने ज्यादा वोटों से जीत सके, पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा भरतपुर लोकसभा जीत सके, इसके लिए मार्गदर्शन प्रदान करें आदरणीय हेमराज जी मीणा भाई साहब। भारत माता की। देख लो आप ठंडे ठंडे बोल रहे हो, ये आवाज नरेंद्र मोदी तक पहुंचनी चाहिए भाई, नीचे तक। पीछे वाले जो बोल नहीं रहे वो जोर से नारा लगाओ। ये अपनी आवाज नरेंद्र भाई मोदी तक पहुंचनी चाहिए कि हलेना में भरतपुर में जोरदार आम सभा हो रही है, योगी नाथ जी आने वाले यूपी के मुख्यमंत्री। भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, भारत माता की। मंच पे विराजमान राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की सह प्रभारी के रूप में जो राजस्थान का काम देख रही हैं आदरणीय विजयताई जी। विजयताई जी जब से राजस्थान में आई हैं, विजयताई जी ने राजस्थान को छान मारा है और एक कुशल नेतृत्व के रूप में राजस्थान की विधानसभा को जीताने में आपकी अहम भूमिका रही है। मंच पर विराजमान जिलाध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश के मंत्री आदरणीय भूपेंद्र जी, हमारे संभाग के सह प्रभारी जी, हमारे कामा के विधायक नोक्शन जी, हमारे विधायक रितु जी, बेर के विधायक आदरणीय हमारे विधायक जी, पूर्व सांसद, भारतीय जनता पार्टी के सभी जिला पदाधिकारीगण, मेरे सामने बैठे हुए सभी भरतपुर जिले के सभी किसान भाई, सभी माताएं बहनें, सभी साथियों, बंधुओं, थोड़ी देर के बाद इस सभा को संबोधित करने के लिए
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे बीच में पहुंचने ही वाले हैं। उनका हेलीकॉप्टर आगरा से उड़ गया है और बहुत ही जल्दी हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं। मैं कुछ नया बातें आपको निवेदन करना चाहता हूं। बंधुओं, आपने 60 साल से कांग्रेस का शासन को बहुत नजदीक से देखा है। कांग्रेस सरकार ने पूरे 60 साल तक भ्रष्टाचार की चरम सीमाएं पार कर दी है। कांग्रेस ने हमको क्या दिया? कांग्रेस ने हमको भ्रष्टाचार दिया। चारों तरफ गांव-गांव में सारे अधिकारियों में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुंचा है। कांग्रेस ने हमको क्या दिया? कांग्रेस ने हमको इतना बड़ा कहर ढाया है। माता बहनों की कोई सुरक्षा नहीं रही कांग्रेस के राज में। कांग्रेस के राज में हमारे हिंदू समाज को सुरक्षित करने का इन्होंने कोई भी प्रयास नहीं किया। और जब से कांग्रेस इसीलिए राजस्थान से चली गई। बंधुओं, पहले तो मैं आपको एक बधाई और देना चाहता हूं कि इस भरतपुर संभाग के भरतपुर के हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं भाई भजन लाल जी, जो इस हमारे भरतपुर का विकास कर रहे हैं और राजस्थान का विकास करने के लिए अपने संकल्पबद्ध हैं। मैं कहना चाहूंगा, जब से राजस्थान में हमारी सरकार आई है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो भी मन से कहा वही किया। बंधुओं, मुख्यमंत्री जी को बने 100 दिन की कार्य योजना मुख्यमंत्री बनने के बाद बनाई। उस कार्य योजना में उन्होंने जो चुनाव में वादा किया था, उन सब 45% वादे को मुख्यमंत्री बनते उन्होंने पूरा कर दिया है। बंधुओं, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री जी ने हम गरीबों को जो गैस का सिलेंडर दिया है, उस सिलेंडर की कीमत ज्यादा थी। हमारे देश के हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने हमारे गैस सिलेंडर की कीमत घटाकर 450 रुपये कर दी। इसके लिए मैं भाई भजन लाल जी को, हमारे मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। बंधुओं, यहाँ बहुत सारे युवा लोग बैठे हैं, बहुत सारे युवा बेरोजगार लड़के यहाँ बैठे हुए हैं। बंधुओं, राजस्थान की सरकार में 18 बार पेपर लीक हुआ। 18 बार पेपर लीक हुआ। पेपर लीक होने से लाखों विद्यार्थियों का नुकसान हुआ, उसके माता पिता की गाड़ी कमाई का नुकसान हुआ। लेकिन हमने वादा किया था विधानसभा के चुनाव में, हमने वादा किया था और हमारे मुख्यमंत्री बनते ही राजस्थान में सबसे पहले पेपर लीक के लिए उन्होंने SIT गठित की और कम से कम 62 पुलिस अधिकारियों को जेल में भेजने का काम किया। मैं कहना चाहूंगा आप सब लोगों को कि किस तरह से कांग्रेस ने मिली भगत के कारण से हमारे नौजवानों का नुकसान किया। बंधुओं, इसी तरह माता बहनों की सुरक्षा के लिए उन्होंने और बहुत बड़ा काम किया और पुलिस को डायरेक्शन दिया। यहाँ पर विराजमान है हमारे गृह राज्य मंत्री आदरणीय मैडम जी, जो हमारे इस जिले के रहने वाले हैं। सारे अपराधों पर रोक लगाने का काम हमारे गृह राज्य मंत्री ने किया। बंधुओं, हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी 2 बार से प्रधानमंत्री हैं। जब से वह प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने गरीब कल्याण का काम शुरू किया है। जो वादे हमने जनसंघ बनी थी भारतीय जनसंघ, उस समय हमने जो प्रस्ताव पास किए थे, उन प्रस्ताव को लागू करने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। मैं कहना चाहूंगा, सबसे पहले गरीब आदमियों के लिए, गरीब आदमी कभी बैंक में जाता नहीं था, गरीब आदमी का बैंक से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उन्होंने गरीब आदमी के बैंक में खाते खोलकर और गरीब आदमी को बैंक में भेजने का काम किया। माता बहनों के खाते खोले बैंक में। खाते खोलने से जो राजस्थान की सरकार में भ्रष्टाचार था, कांग्रेस की केंद्र सरकार में जो भ्रष्टाचार था, उन भ्रष्टाचार पर रोक लगाने का काम किया। आज जो भी सरकारी पैसा आता है, वो सरकारी पैसा बैंक के अकाउंट में आने लगा है। तो भ्रष्टाचार को रोकने का काम सबसे पहले नरेंद्र भाई मोदी ने किया। बंधुओं, गरीब आदमी की माली हालत अच्छी बने, किसान बहुत परेशान था,
और हमारे किसान भाइयों के लिए उन्होंने किसान निधि, आजादी के बाद में कोई सरकार ऐसी नहीं हुई जिन्होंने किसानों को राहत दी हो। आज किसानों के लिए किसान निधि दे करके और उन्होंने 6-6 हजार रुपए का बैंक अकाउंट में भेजने का काम, करोड़ों लोगों को, किसानों को भेजने का काम किया। मैं कहना चाहूंगा इसको और बढ़ाने के लिए हमारे राजस्थान की सरकार ने 2000 रुपये और बढ़ा करके और हमारे किसान को 8000 रुपया किया। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री को भी बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने किसानों की सुध ली है और किसानों की सुध लेकर के और उन्होंने ये काम किया है। बंधुओं, केंद्र में सरकार बनने के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के अंतर्गत हमने वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी और राम जी का मंदिर हम बनाएंगे, हम राम जी का मंदिर बनाएंगे, आने वाला समय होगा। हमने वादा किया था, हमारा वाद जो नरेंद्र भाई मोदी की सरकार बनी उन्हें राम जी का मंदिर बनाने का काम किया और आज राम मंदिर का निर्माण हो गया। हमने धारा 370 को हटाने का काम किया तो नरेंद्र भाई मोदी ने किया और वे एक कॉरिडोर बनाने का काम किया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में कॉरिडोर बनाया, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाया, रामलला का मंदिर बनाया। जो हमने मुंह से कहा है हमारे देश के प्रधानमंत्री ने वही उन्होंने किया है और जो कहा है मुंह से वही उन्होंने किया है। ऐसे देश के प्रधानमंत्री, बंधुओं, ऐसे प्रधानमंत्री जी का अभी अपने लोकसभा के चुनाव हैं। प्रधानमंत्री जी के प्रतिनिधि के रूप में भाई रामस्वरूप जी हमारे सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। भाई रामस्वरूप जी बहुत सहज, बहुत सरल और सामान्य कार्यकर्ता के रूप में और आपके बीच में हैं। पहले भी सांसद भी रहे, विधायक भी रहे। ऐसे रामस्वरूप जी हमारे रामस्वरूप जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के और नरेंद्र मोदी जी के प्रत्याशी के रूप में आपके सामने खड़े हैं। मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि 19 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है, उस दिन रामस्वरूप जी का चुनाव है। कमल के फूल में आपको वोट देना है। भाई रामस्वरूप जी को लाखों वोट से आप जिताएंगे, ये मैं आपसे अपील करना चाहता हूं। पूरे भरतपुर जिले में सभी मंडलों में सभी कार्यकर्ताओं को, आम जनता को, माता बहनों को, सबको मैं अपील करना चाहूंगा, हर बूथ पर रामस्वरूप जी की विजय करानी है। हर बूथ हमारा भारतीय जनता पार्टी का 370 की धारा हटी है तो 370 का बीजेपी प्लस बूथ हर बूथ होना है। इसका संकल्प लेकर आप सब लोग यहां से जाए। बंधुओं, जो नरेंद्र भाई मोदी ने मुंह से कहा है वही उन्होंने किया है और जो कहा है वही करा है। कांग्रेस ने कभी भी अपनी बात पे ध्यान नहीं दिया और भ्रष्टाचार का ही काम किया है। सब लोगों से मैं आग्रह करूंगा, योगी नाथ जी यूपी के मुख्यमंत्री हमारे बीच में पधार चुके हैं। आप सब लोग अपने अपने स्थान पे बैठे और सब अपने स्थान पे आने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्वागत है भाई, स्वागत है। या योगी जी का स्वागत है, बोल तो दो। स्वागत है भाई, स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है। नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा, जेपी नड्डा, भजनलाल शर्मा, भजनलाल शर्मा। स्वागत है भाई, स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है। बोल गिरिराज महाराज की। भैया खाने के पैकेट नहीं मिलेगा, दोबारा ले लियो, पर गिरिराज महाराज की जय तो ऐसी लगा दो योगी जी पे पहुंच जाए। बोल गिरिराज महाराज की जय। जिनको पैकेट नहीं मिले वो बाद में मेरे से ले लेना, पर जयकारे में कमी नहीं आनी चाहिए। स्वागत है भाई, स्वागत है। योगी जी को जय श्री राम, योगी जी को जय श्री राम, योगी जी को जय श्री राम, योगी जी को जय श्री राम।
बोल गिरिराज महाराज की जय। अब जो भी बाहर भैया मेरे जो भाई बाहर घूम रहे हैं पार्किंग में और इधर हैं, सबसे निवेदन करूंगा कि सब पांडाल में आ जाएं। कुछ ही क्षण में स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। भारत माता की। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। भारत माता की। वंदे 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 वंदे। भारत माता की। आपको एक जानकारी देता हूं कि हमारे लोक लाडले प्रत्याशी 2004 से 2005 में माननीय सम्माननीय योगी जी के साथ ही सांसद था। यह अवसर भी भरतपुर की जनता को मिल रहा है कि उनके साथ काम करने वाले ऐसे हमारे राम के स्वरूप राम स्वरूप जी को प्रत्याशी बनाइए। इसके भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सब लोग जो पंडाल से बाहर पार्किंग में खड़े हैं, अंदर आके बिराजे। आपके लिए कुर्सियां रखी गई है। मेरे सभी भाइयों से निवेदन है कि आप पार्किंग से बाहर आ जाइए आगे से। भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। वंदे। जब योगी जी ऊपर पधारेंगे खड़े होकर जोर से तालियां बजाकर स्वागत करेंगे। भारत माता की। गिरिराज जी महाराज की। केला मैया की। बालाजी महाराज की। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। स्वागत है भाई, स्वागत है, 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 स्वागत है भाई, स्वागत है। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। स्वागत है भाई, स्वागत है। अब मैं बिना विलंब किए माननीय योगी जी के स्वागत के लिए जवाहर मैडम जी, मनोज जी भारद्वाज जिलाध्यक्ष जी, भूपेंद्र जी से आग्रह करूंगा कि आप सभा बनाकर स्वागत करें। हेमराज मीणा जी और सभी हमारे सम्मानीय विधायक, सभी विधायकों से भी आग्रह करूंगा कि आप गदा स्वरूप ताकत का हनुमान जी की आप यहाँ के महाराजा सूरजमल जी का चित्र भी भेंट करेंगे। सभी अब मैं हमारे स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। जय जय श्री राम। अब मैं हमारे गृह राज्य मंत्री जवाहर मैडम जी से आग्रह करूंगा पधारे और संबोधित करें। मेरे साथ एक जयकारा बोलेंगे आप सब।
बोलिए गिरिराज महाराज की। मजा नहीं आया? बोलो गिरिराज महाराज की। बाबा मनोहर दास जी की। बोलिए देवनारायण भगवान की। महाराजा सूरजमल जी की। एक बार और लगाओ। बाबा योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। बाबा योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जेपी नड्डा जिंदाबाद। बाबा मनोहर दास जी की भूमि पर भारतवर्ष के कद्दावर नेता, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, भारतीय संस्कृति के रक्षक पोषक, हमारे सबके मार्गदर्शक, आदरणीय श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी का मैं मंच की ओर से और मंच के समक्ष विराजमान भरतपुर लोकसभा के सभी मतदाताओं की ओर से हृदय की गहराइयों से स्वागत करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। महाराज जी, आपने उत्तर प्रदेश में जो सुशासन स्थापित किया, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सोच को आगे बढ़ाकर उसी का प्रतिफल कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय योगी जी के विचारों से राजस्थान की जनता ने 4 महीने पहले भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाया और हमारा सबका सौभाग्य कि भरतपुर के ही जन्मे हमारे बीच के लाडले नेता आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी को बनाया। इसके लिए आपका राष्ट्रीय नेतृत्व का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। महाराज जी, हमारे बीच में अभी विजय राहटकर जी जब पधारी तो सब लोगों ने उत्सुकता से ताली बजाकर राष्ट्रीय संगठन का और आप सबका आभार व्यक्त किया और एक और आभार व्यक्त किया कि आपने सबने सोच समझकर हमारे ही बीच के कार्यकर्ता जो दूसरी बार लोकसभा में पहुंचने का काम कर रहे आदरणीय रामस्वरूप जी कोली साहब को प्रत्याशी बनाकर हम सबको सौंपने का काम किया। ये भरतपुर लोकसभा के लोग आपको आश्वस्त करना चाहते हैं, आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अब की बार 400 पार का नारा साकार होगा और भरतपुर लोकसभा से 4 लाख से अधिक मतों से रामस्वरूप कोली जीतकर आपके आशीर्वाद से जाएंगे। ऐसा विश्वास आदरणीय मोदी जी को दिला देना। अब ये विश्वास जब दिलाएंगे जब दोनों हाथों को मुष्ट का बांध करके आप जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। आपका हृदय की गहराइयों से भरतपुर की जनता की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा जी की ओर से, हम सब नेताओं की ओर से हृदय से स्वागत, अभिनंदन। राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद गृह मंत्री जी। अब मैं भरतपुर लोकसभा के माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का भी आभार करता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आभार करता हूं कि आपने 130 करोड़ जनता के लिए राम मंदिर का निर्माण किया और वहां तो आपने राम को विराजमान किया और आपके आशीर्वाद से यहां भरतपुर में राम के स्वरूप, राम स्वरूप को टिकट देकर भरतपुर की जनता के बीच में भेजा। आपके साथ मैं राम स्वरूप जी के लिए बताना चाहता हूं कि 2004 से 2009 तक आप ही के साथ, आपके आशीर्वाद से राम स्वरूप जी भी सांसद थे। ऐसे सांसद राम स्वरूप जी के लिए मैं तालियां बजाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। राम स्वरूप जी भाई साहब। भारत
माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भजनलाल शर्मा जिंदाबाद, योगी महाराज जी जिंदाबाद, योगी महाराज जी जिंदाबाद। आज भरतपुर लोकसभा क्षेत्र के इस हलैना ग्राम में हमारे देश के ही नहीं पूरे भारतवर्ष के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज आज आपके बीच में पधारे हैं। आपके बीच में विजय ताई जी जो हमारी सहप्रभारी जी हैं, यहाँ के हमारे राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म साहब, डॉक्टर शैलेश जी, नौक्षम जी, बहादुर कोहली जी, रंजीता कोहली जी, मंच पर विराजमान हमारे जिलाध्यक्ष मनोज भारद्वाज जी, हेमराज जी, मीना जी जो संभाग के प्रभारी हैं, सह प्रभारी, और हमारे भरतपुर संगठन के प्रभारी गोवर्धन सिंह जादौन, और मंच पर विराजमान संत सदोमणि हमारे त्रिलोकीनाथ जी महाराज बरखंडी वाले, और आज समस्त मंच। मैं जनता जनार्दन से निवेदन करना चाहता हूं कि आपके आग्रह पर हमारे योगी महाराज जी आपके बीच में आए हैं, आपको आशीर्वाद देने आए हैं, और लोकसभा का उम्मीदवार होने के नाते मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप 19 तारीख को हमारे मोदी जी के नाम पर मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना करके आपका एक एक मत हमारे मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। और मैं ये निवेदन ही करना चाहता हूं, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय भागीरथ भजनलाल शर्मा जी ने जो यहाँ 25 सीट हैं, उस 25 सीटों की एक कमल की फूल माला बनाएंगे, उसमें एक कमल का फूल भरतपुर लोकसभा का लगेगा जो आपका लेगा, वो सबसे बड़ा कमल का फूल होना चाहिए। भरतपुर लोकसभा का सबसे बड़ा कमल का फूल आना चाहिए उस माला में, और उस माला को हमारे सब राजस्थान के नेतागण हमारे मुख्यमंत्री के साथ दिल्ली जाएंगे और उस माला को हमारे मोदी जी को पहना करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मां। हमारे संगठन की प्रभारी राजस्थान की मैं आदरणीय विजय राठकर जी से आग्रह करूंगा, पधारे, वो भी सम्मिलित। सभी को आग्रह करती हूं कि अपनी दोनों हाथों की मुट्ठियों को बांधते हुए मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की हमारी इस सभा के लिए यहाँ पर उपस्थित, जिनको सुनने के लिए हम सभी बहुत बेकरार हैं, ऐसे हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रामस्वरूप कोहली जी, जवाहर सिंह बेड़म जी, सभी सम्माननीय मंच, और मेरे सामने इतनी बड़ी संख्या में बैठे हुए मेरे भाइयों और मेरी बहनों। लोकसभा का चुनाव बहुत करीब आ गया है और आज ही पता चल रहा है कि राजस्थान की जनता ने तय किया है कि फिर से एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार, ये आप सभी ने तय कर लिया है। और क्यों नहीं तय करेंगे? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने सभी की सेवा करी है। चाहे इस देश का गरीब हो, शोषित हो, वंचित हो, महिला हो, युवा हो, किसान हो या उद्यमी हो, उन सभी को काम देने का, उनकी सेवा करने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। और उसी के साथ साथ आपने आशीर्वाद दिया तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में बन गई। और आज चाहे ERCP हो या यमुना जल हो, ऐसे अनेक अनेक जगह पे मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के पास पूंजी है जो आदरणीय मोदी जी ने लोगों की सेवा करी है, अनेक अनेक यशस्वी योजनाओं का निर्माण किया है।
और दूसरी तरफ कांग्रेस की पूंजी है कि राजस्थान में जो हमारे युवाओं के साथ खिलवाड़ हुई और इस खिलवाड़ के साथ पेपर लीक के अनेक प्रकरण सामने आए, महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार हुए और किसानों के साथ धोखाधड़ी हुई, एक भी वचन को पूरा नहीं किया। ये आज कांग्रेस की पूंजी है और इसीलिए आज राजस्थान में कांग्रेस कहीं नहीं दिख रही है, नकारात्मक राजनीति कर रही है। मेरे भाइयों और मेरे बहनों, मुझे आपको इतना ही कहना है कि पिछली 2 बार आपने 25 के 25 कमल खिलाए हैं और आदरणीय मोदी जी को आपने दे दिए हैं। इस बार भी हमें हैट्रिक करने हैं और 25 के 25 कमल हमें खिलाने हैं। तो क्या हम कमल खिलाने के लिए तैयार हैं? भैया एक बार दोनों हाथों की मुट्ठी को बांधते हुए बोलिए, क्या हम तैयार हैं? तैयार है तो मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। अपरम सम्मानीय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करते हुए आमंत्रित करता हूं कि आप भी हमारी सभा को और इस क्षेत्र को संबोधित करें। माननीय मुख्यमंत्री, स्वागत है भाई, स्वागत है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। दो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए आयोजित भरतपुर की आज की इस जनसभा में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की प्रभारी सम्मान्य श्रीमती विजया राहटकर जी, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी और पूर्व में 2004 से 2009 के बीच लोकप्रिय सांसद के रूप में संसद में हम एक साथ कार्य कर चुके हैं और आज फिर से लोकसभा की इस भरतपुर की प्रतिष्ठित सीट पर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने उन्हें पुनः प्रत्याशी बनाया है। ऐसे श्री राम स्वरूप कोहली जी, वर्तमान सांसद श्रीमती रंजिता कोहली जी, राजस्थान सरकार के लोकप्रिय गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेदम जी, प्रदेश मंत्री भूपेंद्र सैनी जी, संभाग प्रभारी हेमराज मीणा जी, दीनदयाल कुमावत जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री मनोज भारद्वाज जी, डॉक्टर शैलेश सिंह जी, गोवर्धन सिंह जादौन जी, मान्य विधायकगण श्री बहादुर सिंह जी, सुश्री मौसम चौधरी जी, श्रीमती रितु बनावत जी, श्री रमेश नीची जी, महंत बलबीर दास जी, सभी पूज्य संतजन और भरतपुर के लोकसभा क्षेत्र के
बेर विधानसभा क्षेत्र में उपस्थित मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आप सबको राम राम सा। देवनारायण भगवान की इस पावन धरा को नमन करते हुए मुगलों के छक्के छुड़ाने वाले महाराज सूरजमल की स्मृतियों को भी मैं नमन करता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। हम लोग कितनी समृद्ध विरासत के उत्तराधिकारी हैं। महाराज सूरजमल ने औरंगजेब के छक्के छुड़ाते हुए उसके लाल किले में भूसा भरवाने का काम करवा दिया था। मुगल सेना उनके सामने नाक रगड़ने के लिए मजबूर हो गई थी। बहनों और भाइयों, और समृद्ध और पराक्रमी परंपरा का जो वारिस हो, वह किसी विभाजनकारी राजनीति को कभी भी प्रश्रय नहीं दे सकता, विभाजित नहीं हो सकता। और ये नए भारत का जो हम दर्शन कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे, एक तरफ महाराजा सूरजमल की समृद्ध विरासत और दूसरी तरफ स्वतंत्र भारत में आपने देखा होगा कि पहली बार किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देकर के प्रधानमंत्री मोदी जी ने सम्मान दिया है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। बहनों और भाइयों, ये जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, चौधरी साहब के द्वारा किसानों के लिए, गरीबों के लिए अपने कार्यकाल के दौरान जो कार्य किया गया, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए ये सभी कार्यक्रम आगे बढ़ाए गए हैं। हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि हम सब आज नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत आज किस कदर दुनिया की एक ताकत बन रहा है, ग्लोबल पावर के रूप में भारत की अपनी एक पहचान बन रही है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपने 2 दिन पहले, 3 दिन पहले इंग्लैंड के एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र की अगर उस रिपोर्ट को पढ़े होते, द गार्डियन एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र है ब्रिटेन का, और उसमें उसने एक बात कही। उसने कहा पाकिस्तान के अंदर 20 दुर्दांत आतंकवादी मारे गए हैं, और उनका यह था कि हो सकता ये भारत ने मारे हों, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं, जो कल तक उन आतंकवादियों को प्रश्रय देते थे एयर स्ट्राइक के भय से, अब वह कुछ भी भारत के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। ये नया भारत है। द गार्डियन की रिपोर्ट का और स्रोत का आधार क्या है हम नहीं जानते, लेकिन बहनों और भाइयों, ये नया भारत है, अपने नागरिकों को सुरक्षा देना भी जानता है, अपनी सीमाओं की सुरक्षा करना भी जानता है। और अगर कोई सीमा की सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस करता है, तो केवल राजस्थान में राम राम शाह ही नहीं करते, आतंकवादियों और अपराधियों का राम नाम सत्य भी करने का काम करने करते हैं। बहनों और भाइयों, ये नया भारत है। मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है। आज भारत का नागरिक कोई भी जाता है, दुनिया के अंदर उसका सम्मान होता है। सीमाएं सुरक्षित हैं,
नक्सलवाद, उग्रवाद और आतंकवाद समाप्त हुआ है। 1952 में कांग्रेस ने एक दंश दिया था देश को कश्मीर में धारा 370 के रूप में। यह आतंकवाद की जड़ थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने, गृह मंत्री अमित शाह जी ने आतंकवाद के इस दंश को सदैव के लिए उखाड़ करके समाप्त कर दिया। कश्मीर में धारा 370 समाप्त, पत्थरबाजी समाप्त। अब भारत की सीमाओं के अंदर कोई आतंकवाद को प्रश्रय नहीं दे पाएगा, नक्सलवाद को प्रश्रय नहीं दे पाएगा। नहीं तो कांग्रेस के लोग बेदम रहते थे, कुछ भी नहीं कर पाते थे, घुटने टेकते थे। एक तरफ द गार्डियन की रिपोर्ट जो कहती है कि चुन चुन करके आतंकवादी मारे जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, दुनिया अब इस आतंकवाद को बोझ मान रही है। और एक कांग्रेस थी, अपनी सरकार के समय बिरयानी खिलाती थी ना आतंकवादियों को। आप मुझे बताओ, ये आतंकवादी मारे जाने चाहिए कि नहीं मारे जाने चाहिए? ये समाज के बोझ हैं, सबकी सुरक्षा के लिए खतरा है। और कांग्रेस गरीबों को भूखों मारती थी और आतंकवादियों को बिरयानी खिलाती थी। ये इनके हाल थे। और मोदी जी तो 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन दे रहे हैं, पिछले 4 साल से दे रहे हैं और अगले 5 साल तक लगातार देंगे। बहनों और भाइयों, आज जो एक कार्य हो रहा है, चाहे वह सुरक्षा का हो और चाहे वह बड़े बड़े विकास के कार्य, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, आईआईटी, आईएम, एम्स, जहां हर घर नल की योजना, हर खेत को पानी के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना। अभी यहां पे विजया जी बोल रही थी और जवाहर सिंह जी भी बोल रहे थे कि सिंचाई की योजना के लिए यहां के माननीय मुख्यमंत्री जी ने धनराशि स्वीकृत की है। बहनों और भाइयों, कोई राज्य सरकार अपने दम पर अकेले नहीं कर सकती थी। अगर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना नहीं होती तो ये डबल इंजन की सरकार का लाभ राजस्थान को आज प्राप्त हो रहा है। और इसीलिए, क्योंकि मुख्यमंत्री के रूप में मैं पिछले 7 वर्षों से उत्तर प्रदेश में काम कर रहा हूं, पार्टी ने मुझे अवसर दिया है। मैं जानता हूं डबल इंजन की सरकार होगी तो डबल नहीं, ट्रिपल स्पीड से हम जनता जनार्दन की सेवा भी कर पाएंगे, सुरक्षा भी दे पाएंगे। और आज कार्य हम लोग कर पा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के समय न नीति थी, न नेता थे, न निर्णय ही हो पाते थे, न नियति साफ थी। विकास के बड़े बड़े कार्य और गरीब कल्याण की तो कोई शान ही नहीं। 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन, 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर। बहनों और भाइयों, 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ। यहां केवल राम मंदिर ही नहीं बना है, 4 करोड़ गरीबों के घर भी बने हैं। यह भी हमें नहीं भूलना चाहिए। 2.5 करोड़ गरीबों के घर में फ्री में बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं और 10 करोड़ गरीबों को फ्री में उज्ज्वला योजना के कनेक्शन भी मिले हैं। 12 करोड़ गरीबों के घर में एक शौचालय भी बना है। नौजवानों के लिए स्टार्टअप और स्टैंड अप की योजना है, उनके रोजगार की योजनाएं, पीएम विश्वकर्मा और ओडीओपी की योजनाएं, ये सभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। और सुरक्षा भी है, समृद्धि भी है, विकास भी है, आजीविका भी है, तो आस्था का सम्मान भी है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण एक कांग्रेस के लोग करा पाते क्या? ये तो बोलते थे राम हुए ही नहीं, ये बोलते हैं राम हुए ही नहीं।
भगवान कृष्ण के बारे में भी अब मुझे बताओ, भरतपुर के लोग यहां पे हैं, ब्रिजमंडल का भाग है, बगल में मथुरा है, वृंदावन है, बरसाना है, गोकुल है, नंदगांव है, गोवर्धन है। ये कहते हैं कृष्ण हुए ही नहीं। इतना बड़ा अपमान है। कांग्रेस के लोग हमारे इतिहास और हमारी विरासत पर ही प्रश्न खड़ा करने का प्रयास करते हैं। लेकिन भाइयों बहनों और भाइयों, आज आप देखते होंगे अब यूपी में कर्फ्यू नहीं लगता, नहीं लगता, वहां कर्फ्यू नहीं लगता, दंगा तो है ही नहीं, कर्फ्यू भी नहीं लगता। हां, कावड़ यात्रा धूम धड़ाके से निकलती है वहां पे, बहुत धूम धड़ाके के साथ, कोई रोक टोक नहीं। और इसलिए बहनों भाइयों, ये जो कार्य हो रहे हैं अयोध्या में राम मंदिर का कार्य, तो 500 पीढ़ियां चली गई। हमारी पीढ़ी कितनी सौभाग्यशाली है कि आज मोदी जी के नेतृत्व में, उनके सानिध्य में एक नए भारत का हम दर्शन कर पा रहे हैं। जो काम हुए हैं, याद रखना, मोदी जी हमारे नेता हैं, मोदी जी को श्रेय मिलना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा श्रेय आपको मिलता है, क्योंकि आपके एक वोट ने इस देश की तस्वीर और तकदीर को बदला है। आपने अगर अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं किया होता और वही सड़ी गली व्यवस्था को ले चलने वाली कांग्रेस को ही समर्थन किया होता, तो क्या होता? कुछ भी नहीं होता। न सुरक्षा मिलती, न विकास होता, न गरीब कल्याण होता, न अयोध्या में राम मंदिर ही बन पाता। नहीं ये बनने ही नहीं देते कांग्रेस के लोग, चाहते ही नहीं थी समस्या का समाधान हो। कांग्रेस अपने आप में समस्या है, अपने आप में समस्या है। और इसलिए बहनों भाइयों, मैं आया हूं आप सबसे अपील करने के लिए, आपका एक वोट अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी करता है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर करता है, आपको सुरक्षा भी प्रदान करता है, देश की सीमाओं को सुरक्षा भी प्रदान करता है। आपने मोदी जी के पहले किसी प्रधानमंत्री को बॉर्डर क्षेत्र में सैनिकों के साथ दीपावली मनाते हुए देखा है क्या? होली मनाते हुए देखा है क्या? कोरोना में जब हर व्यक्ति अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहा था, एक कांग्रेस के लोग, अन्य दलों के लोग गायब थे, तब मोदी जी एक एक राज्य में जाकर के लोगों के हित के लिए काम कर रहे थे, अपनी परवाह के बगैर। दुनिया के अंदर 2 वैक्सीन देने वाला भारत है, और दुनिया के सबसे बेहतरीन वैक्सीन भारत ने दिए हैं मोदी जी के नेतृत्व में। अगर ये मोदी जी के द्वारा वैक्सीन उस समय नहीं दी गई होती, तो बहनों और भाइयों, क्या 140 करोड़ के भारत को हम बचा पाते? कोरोना जैसी महामारी से बचा पाता भारत को कोई? तो यह चुनाव हमारे लिए मोदी जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का भी एक अवसर है, और इसीलिए हम लोग आए हैं आज भरतपुर में। मुगल सेनाओं को महाराजा सूरजमल ने भूसा भरने का काम किया था उनके किले में, कहा था तुम यही खाओ। अब भारत को रौंदने का सपना देख रहे थे वे लोग, उनकी औकात महाराजा सूरजमल ने दिखाई दी थी। और ये चुनाव है, देश के साथ गद्दारी करने वाले, देश की सुरक्षा के हितों के साथ खिलवाड़ करने वाले, गरीबों के हितों में डकैती डालने वाले, भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले इन कांग्रेसियों को भी अब उनका सही जगह दिखाने की आवश्यकता है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आई है आपके पास फिर से लोकसभा चुनाव के लिए। मोदी जी ने कह दिया है, मोदी जी ने कह दिया है, एक संकल्पना दे दी है विकसित भारत की। विकसित भारत के लिए विकसित राजस्थान भी चाहिए, विकसित राजस्थान के लिए विकसित भरतपुर भी चाहिए, और विकसित भरतपुर के लिए यहां पे भारतीय जनता पार्टी ने राम स्वरूप कोहली को यहां पे प्रत्याशी बना के भेजा है। इनको संसद में भी जाना आवश्यक है।
सहमत है ना? सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? कमल का निशान खिलेगा ना? देखो, स्थानीय किसी भी राग द्वेष से ऊपर उठ करके देश के बारे में हमें सोचना चाहिए। अब मोदी जी देश के बारे में सोचते हैं। मोदी जी कहते हैं 140 करोड़ का भारत ही मेरा परिवार है और मैं 140 करोड़ लोगों के लिए काम करूंगा, किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी मत और मजहब के लिए नहीं, देश के लिए काम करूंगा। देश का हित होगा तो सबका हित हो जाएगा। और यह सोच जब मोदी जी की है तो हम भी देश के बारे में सोचें। और इसलिए किसी भी प्रकार के स्थानीय किसी समस्या पर चर्चा के बगैर केवल ये कि मोदी जी के जैसा नेता भारत के पास है, मोदी जी जैसा नेतृत्व भारत के पास है, कोई इफ बट नहीं, केवल एक ही जो देश की आवाज है। और देश की आवाज क्या है कि फिर एक बार भरतपुर की आवाज इतनी जोर से आए कि दिल्ली तक चली जाए। फिर एक बार अब की बार तो 400 पार के लिए यहां पर राम स्वरूप कोली जी को विजयी बनाना होगा। सहमत है ना? सभी लोग सहमत है ना? आपका आशीर्वाद विधानसभा चुनाव में मिला था, इसके लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपने यहां पे भरतलाल जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मोदी जी के आह्वान पर अपना समर्थन दिया था, इसके लिए भी आपका मैं अभिनंदन करता हूं। और बहनों और भाइयों, मैं वही अपील आपसे करता हूं कि राम स्वरूप जी आपके हितों के लिए कार्य करेंगे, यहां के विकास के लिए अपना प्राणपण से जुट करके राजस्थान को उसकी पहचान दिलाने का काम करेंगे। और इसके लिए आवश्यक है कि जो 25 मनकों की माला राजस्थान की ओर से जाना है, भरतपुर का भी उसमें योगदान होना चाहिए। सहमत है ना? तो इसी अपील के साथ मैं आज के इस अवसर पर आप सबको अगले यानी एक दिन के बाद नवरात्रि शुरू होने जा रही है, बासंती नवरात्रि, और फिर 17 को रामनवमी है, भगवान राम का जन्मोत्सव अयोध्या में भव्य आयोजन होगा। आपको मैं जगत जननी मां भगवती दुर्गा के इस बासंती नवरात्रि की भी और रामनवमी की हृदय से बधाई देता हूं। आप सबसे अपील करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की कमल को खिलाने के लिए आप सभी लोग प्राणपण से जुटेंगे, इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब मैं बेहर विधानसभा के 6 के 6 मंडलों से आग्रह करूंगा कि वो स्मृति चिन्ह देकर बैठ करके सम्मान करें। बुलडोजर बाबा जिंदाबाद, जिंदाबाद, बुलडोजर बाबा जिंदाबाद, 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 बुलडोजर बुलडोजर बाबा जिंदाबाद, 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 बुलडोजर बाबा जिंदाबाद, 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 गूंज रहा है एक ही नाम, बुलडोजर बाबा जय श्री राम, गूंज रहा है एक ही नाम, बुलडोजर बाबा जय श्री राम। अयोध्या तो झांकी है, मथुरा मंदिर बाकी है, अयोध्या तो झांकी है, मथुरा मंदिर बाकी है, दंगाई सब कांप रहे हैं, बुलडोजर वाले चाप रहे हैं, दंगाई सब कांप रहे हैं, बुलडोजर वाले चाप रहे हैं, दंगाई सब कांप रहे हैं, बुलडोजर वाले चाप रहे हैं, दंगाई सब कांप रहे हैं, बुलडोजर वाले चाप रहे हैं। दंगेश का दंगा नहीं चलेगा, यूपी के गलियारों में, दंगेश का दंगा नहीं चलेगा, यूपी के गलियारों में, दर्रा दर्रा गूंज रहा है, योगी योगी नारों से, दर्रा दर्रा गूंज रहा है, योगी योगी नारों से। राष्ट्र विरोधी पे है भारी, बुलडोजर बाबा भगवाधारी, राष्ट्र विरोधी पे है भारी, बुलडोजर बाबा भगवाधारी, हिंदू विरोधी पे है भारी,
जिंदाबाद 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 बुलडोजर 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 बाबा जिंदाबाद 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 बुलडोजर बाबा जिंदाबाद 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 गूंज रहा है एक ही नाम बुलडोजर बाबा जय श्री राम गूंज रहा है एक ही नाम बुलडोजर बाबा जय श्री राम गूंज रहा है एक ही नाम बुलडोजर बाबा